फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग सेल पढ़ चुके थे और टिश्यू यानी सेल यानी कोशिका, टिश्यू यानी ऊतक और फिर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। आज जो है इसके बाद श्वसन भी पढ़ चुके थे यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज परिवहन तंत्र पढ़ेंगे यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। देखिएगा क्या कहता है। जीव जंतु में ऑक्सीजन और CO2 और खनिज लवण ETC के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। परिभाषा कोई एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। क्लास 10th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप लोग, BPSC टीचर या अदर कोई भी कंपटीशन कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि जीव जंतु में जो भी जीव जंतु है इसमें ऑक्सीजन, CO2 और खनिज लवण या और भी जो भी चीज़ का परिवहन किया जाता है जिस तंत्र की सहायता से उसे परिवहन तंत्र कहते हैं, याद रखना। अब देखिए, परिवहन तंत्र 3 प्रकार का होता है। पूछेगा परिवहन तंत्र कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, याद रखना। पहला होता है खुला परिवहन तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा बंद परिवहन तंत्र क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा मिक्स्ड परिवहन तंत्र यानी मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, अब खुला परिवहन तंत्र जो है पूछेगा उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो याद रखना खुला परिवहन तंत्र जो है उसमें नली नहीं होता है, याद रखना नली नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें बाय कंकाल जो भी है, जिसका भी कंकाल बाहर हो उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे घोंघा को देखे होंगे, उसका बाय कंकाल होता है, ठीक है। कंकाल क्या होता है, बाहर होता है। सीप, शंख और तेलचट्टा, ठीक है। उसमें सफ़ेद रक्त होता है तेलचट्टा में, जानते हैं हीमोसील के कारण, याद रखना है। अगला है बंद परिवहन तंत्र। बंद परिवहन तंत्र जो है उसमें नली होगा, उसमें क्या होगा, नली होगा। जैसे मनुष्य जानते हैं, मनुष्य में जो होता है क्या होता है, कंकाल क्या होता है, अंदर रहता है, और स्तनधारी जितना भी है या पक्षी या ETC ये सब जो भी है, ये सब क्या होता है, बंद परिवहन तंत्र होता है, याद रखना है। बंद में क्या होगा, नली होगा, अब खुला में क्या होगा, नली नहीं होगा। अब मिश्रित में जो है परिवहन तंत्र में, याद रखना है, उसमें नली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों होगा, होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे मछली में देखते होंगे नस होता है कि नहीं, एक तरह से, या फिर उससे भी जाता है, तो इस तरह से क्या हुआ, नली। और यहाँ पर कछुआ भी एक तरह से क्या हुआ, मिक्स परिवहन तंत्र हुआ। तो अब जो है आगे देखिए क्या कहता है, हृदय। अब क्या पढ़ना है, हृदय के बारे में। हृदय जानते हैं, अब देखिए हृदय के बारे में पढ़ते हैं। हृदय जो है, हृदय यानी चैम्बर, जानते हैं, खाली कोष्ठक को ही चैम्बर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है खाली ऊपर वाला को अलिंद कहेंगे, नीचे वाला को निलय। अगर तो 2 ठो इस तरह से रहेगा तो यहाँ पर ऊपर जो होगा उसको क्या कहते हैं, अलिंद, उसको एरिकल कहते हैं, एरिकल, और यहाँ वेंट्रिकल, ठीक है, निलय को, जिसमें 2 चैम्बर होगा, 2 चैम्बर। और किसी में 3 चैम्बर भी होता है। यहाँ पर जैसे कि 3 चैम्बर में ऊपर में 2 गो अलिंद होगा और नीचे में 1 गो निलय होगा, ठीक है। अब समझिएगा आगे, किसी में 4 भी चैम्बर होता है, 4 चैम्बर में 2 गो अलिंद और 2 गो निलय होगा। देखिए आगे देखिए क्या कहता है। अब देखिए कुछ जीवधारी है जिसमें कि चैम्बर देखिए सब में अलग अलग होता है। जैसे कि जानते हैं चैम्बर यानी कोष्ठक की संख्या। जैसे मछली में कहेगा कितना चैम्बर होता है, 2 गो। उभयचर यानी मेढक में कितना होता है, 3 गो, जानते होंगे आप लोग। अगला है सरीसृप मतलब सांप में जो है, या रेप्टिलिया जिसको जो कि रैंक चलता है, उसमें 3 गो होता है। लेकिन अपवाद में जो मगरमच्छ है और घड़ियाल, और कौन है, घड़ियाल, इसमें 4 गो चैम्बर होता है, याद रखना आप लोग। अगला है तेलचट्टा में जानते हैं 13 गो। पक्षी या स्तनधारी या मेमलिया, उसमें 4 चैम्बर होता है। जैसे मनुष्य, हम लोग में भी 4 गो चैम्बर होता है, याद रखना है। आगे देखिए क्या कहता है। अगला है केचुआ। अगला क्या है, केचुआ में 8 चैम्बर होता है, याद रखना है। अब देखिए रक्तचाप के बारे में जानते हैं। रक्तचाप के आधार पर यानी कि
ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है गर्म खून और दूसरा है ठंडा खून। देखिए आगे अगला क्या कहता है, उष्ण रक्तचाप और यहाँ पर शीत रक्तचाप, ठीक है, जिसमें 4 गो चैम्बर होगा। यहाँ पर याद रखना है गर्म खून वाला में 4 गो चैम्बर होगा, जो कि समतापी होगा। एक होता है विषमतापी, उसमें 2 या 2 से अधिक चैम्बर होगा, ठीक है। जैसे कि 4 चैम्बर वाला जो भी है गर्म खून वाला, जैसे पक्षी हो गया, स्तनधारी जैसे हम लोग मेमेलिया यानी मानव सब, उसमें 4 चैम्बर होगा, याद रखना है। और सांप में 3 गो होता है, उभयचर में 3 गो, मछली में 2 चैम्बर होगा, याद रखना है। अगला मानव हृदय। अब हृदय मेन तो टॉपिक यही है, इसके बारे में समझना। इससे क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, तो पूछेगा मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट जो है आकार कैसा होता है, त्रिकोण आकार का। कैसा? त्रिकोण यानी त्रिकोण। अगला वजन कितना होता है, 300 ग्राम। मानव हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। स्थिति बाई फेफड़ों की ओर यानी बाई फेफड़ों की ओर होता है। और वक्ष गुहा के क्या होता है, यानी फेफड़ा और हृदय के बीच, यानी वक्ष गुहा किसको कहते हैं, फेफड़ा और हृदय के बीच के क्या क्या कहते हैं, वक्ष गुहा, उसी के बीच में होता है। तो याद रखना हृदय यानी हृदय जो होता है डायफ्राम के ऊपर होता है, याद रखना है। हृदय जो होता है 12 जोड़ी पसलियों के नीचे होता है, हृदय यानी हार्ट। अगला हृदय के ऊपर का आवरण पेरिकार्डिया नामक झिल्ली से घिरा होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा हृदय के ऊपर का आवरण किससे घिरा रहता है, पेरिकार्डिया नामक झिल्ली से। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का विशेषज्ञ यानी डॉक्टर जो है कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, याद रखना है। आगे क्वेश्चन कहता है फेफड़ा के ऊपर का आवरण प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन या प्लूरल मेम्ब्रेन, फेफड़ा के ऊपर के आवरण को प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, याद रखना। किडनी के ऊपर के आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा रहता है किडनी के ऊपर। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हृदय के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए हृदय के बारे में क्या कहता है। मानव हृदय की संरचना देखिए कैसे बना हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मानव हृदय में जो है एक तरह से क्या होता है, इसमें जानते हैं, अभी बताएं आप लोग को। इसमें बायां अलिंद दायां अलिंद, अलिंद 2 गो हुआ और निलय भी क्या गो 2 गो हुआ। इधर वाला को बायां यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बायां अलिंद, यहाँ पर दायां निलय और नीचे बायां निलय होता है, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें परिवहन का संचरण देखिए कैसे होता है ब्लड का। देखिए यहाँ से प्रवेश करता है फुफ्फुस सिरा होते हुए, यहाँ से फेफड़ा है, इधर मान लीजिए फेफड़ा है, तो यहाँ से फेफड़ा से जानते हैं शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। फेफड़ा में जो भी आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मिलने से क्या होता है, शुद्ध ही हो जाता है। तो यहाँ से जो है फुफ्फुस सिरा होते हुए प्रवेश करता है, तो जाता है कहाँ, बायां अलिंद में, ठीक है। अब बायां अलिंद में गया फुफ्फुस सिरा होते हुए, यहाँ से शुद्ध रक्त, फुफ्फुस सिरा में पूछेगा कौन सा रक्त बहता है, तो फुफ्फुस सिरा में याद रखना है शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ बायां अलिंद में पहुँच गया और यहाँ पर द्विदलीय का पार्ट है, उसको पार करके यहाँ बायां निलय में पहुँच जाता है, ठीक है। अब बायां निलय पंप करता है, जो पंप करता है महाधमनी होते हुए ये बाहर पूरा शरीर में पहुँच जाता है ब्लड, ठीक है। और इधर से जो है, इधर से ध्यान दीजिएगा, इधर से अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है। यहाँ पर इसको 2 गो नस इसी तरह का रहता है, एगो जो है अग्र महाशिरा कहते हैं, दूसरा को पश्च महाशिरा कहते हैं। इधर से अशुद्ध रक्त आया यहाँ पर बायां अलिंद में, इसके बाद बायां अलिंद जो है पार करते हुए कहाँ चल गया, ये त्रिदलीय कपाट को पार करके अशुद्ध रक्त चल गया कहाँ, दायां निलय में। और दायां निलय जो है ब्लड को क्या करेगा, पंप। यहाँ से ब्लड को जब पंप करेगा तो ये महाधमनी होते हुए ये चल जाएगा आगे की, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। ये सब पूछता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर मेन है, ऑब्जेक्टिव समझिए हम लोग। हृदय से रक्त बाहर निकलेगा धमनी के थ्रू, हृदय में रक्त को बाहर लाने वाला सिरा होता है महाधमनी। जो है देखिए ब्लड कैसे कैसे घूमता है, महाधमनी से शुद्ध रक्त बहता है और उसके बाद धमनी में जाता है, फिर धमनी जो है धमनिकाएँ में, फिर केशिका फिर यहाँ कोशिका, और यहाँ पर जो है ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण कर देता है, ठीक है। यहाँ से CO2 जो है अशुद्ध रक्त जो है सिरा होते हुए महाशिरा में पहुँचता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब फेफड़ा के बारे में समझिए। फेफड़ा से देखिए कैसे जो है अभी रक्त परिवहन हुआ। देखिए शुद्ध फेफड़ा में जानते हैं, बताया अभी शुद्ध रक्त बहता है, फेफड़ा होते हुए फुफ्फुस सिरा में जाता है, फुफ्फुस सिरा से
कहाँ जाता है रक्त? बायां अलिंद में। बायां अलिंद के होते हुए फिर यहाँ बायां अलिंद होते हुए फिर देखिए यहाँ पर है बायां निलय में, फिर बायां निलय होते हुए महाधमनी, और महाधमनी होते हुए धमनी में, ठीक है। और महाधमनी फिर धमनिकाय में, फिर केशिका में, ठीक है। इसी प्रकार से CO2 प्लस ऊर्जा का निर्माण कर देता है एक तरह से। अब फिर केशिका होते हुए कहाँ चल जाता है? शिरा, और शिरा महाशिरा, फिर इसे दायां अलिंद, फिर दायां निलय, फिर फुफ्फुस धमनी, और इसी तरह से आगे की ओर फिर धमनी से होते हुए फिर पहुँच जाता है कहाँ? फेफड़ा में। इसी तरह से परिवहन का काम होते रहता है ब्लड में। इस तरह से आप देखिए आगे क्या करते हैं। हृदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखना है। हृदय रक्त का परिवहन करता है द्विगुण परिवहन के माध्यम से। पूछेगा क्वेश्चन, हृदय रक्त का परिवहन कौन सा माध्यम से करता है? द्विगुण परिवहन से। हृदय के कोशिका में रक्त प्लस ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसको क्लोनरी धमनी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सामान्य मनुष्य के हृदय की धड़कन 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना बार? 72 बार, याद रखना। हृदय की धड़कन मापने वाला स्टेथोस्कोप कहते हैं, ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। 120/80। स्टॉल ऊपर वाला कोई सिस्टॉल और नीचे वाला को डायस्टॉल कहते हैं। अगला बीपी मापने वाला यंत्र स्फैग्नोमीटर कहते हैं, ठीक है। बीपी का बढ़ना 150/100, यानी धमनी फटने का डर रहता है, हार्ट अटैक आने का भी डर रहता है। 150 अगर बीपी बढ़ जाएगा तो, और बीपी बढ़ेगा तो कितना हो जाता है? 150 से ऊपर चल जाएगा 100 के करीब। अब बीपी बढ़ना, ये तो हो गया बढ़ना, उसी को बीपी बढ़ना कहता है। बीपी का घटना देखिए, बीपी जब घट जाएगा तो 100/60 आ जाएगा, तो आलसपन आएगा, सुस्ती आएगा, चक्कर आएगा, बेहोशी छा जाएगा, बेहोश हो जाइएगा। बीपी का घटना हाइपरटेंशन, अब बीपी का बढ़ना हाइपरटेंशन, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना, और यहाँ पर है बीपी का घटना हाइपरटेंशन, इसको याद रखना है। अगला हृदय की जांच पूछेगा किसके थ्रू होता है? ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म हृदय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी यानी मस्तिष्क की जांच। ईईजी है मस्तिष्क की जांच करें। इंसेफलोग्राम। अगला है बीसीजी जानते हैं, एक टीका होता है जो कि टीबी के अंतर्गत दिया जाता है। टीबी बीमारी का प्रभावित अंग जो है फेफड़ा ही करता है, बीसीजी का टीका इसीलिए दिया जाता है। अगला है हृदय में विद्युत उत्पन्न होता है, जिसको ऐसे नोड कहते हैं, साइनोकोरिकुलर नोड कहते हैं, जिसमें विद्युत उत्पन्न होता है बायां अलिंद के ऊपर दीवार में कृत्रिम, इसीलिए इसको कृत्रिम पेसमेकर भी कहते हैं, ऐसे नोड। सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यावर्तन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। अगला जो है इसमें इम्पोर्टेंट जो भी है, हम इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। अब थोड़ा सा धमनी और शिरा में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछता है धमनी और शिरा। धमनी जो कि मोटा नस को कहेंगे, और शिरा जो कि पतला होता है, इससे शुद्ध रक्त बहता है। धमनी से शुद्ध रक्त, इससे शिरा से अशुद्ध रक्त बहता है। एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी, जिससे अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ इसमें भी अपवाद है फुफ्फुस शिरा, जिससे शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। इसकी दीवार मोटी होती है, याद रखना। धमनी की दीवार क्या होती है? मोटी। इसकी दीवार पतली होती है। यह रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाती है, यह शरीर से रक्त को हृदय में ले जाती है। याद रखना, यह रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाती है, या शरीर से रक्त को हृदय में लाती है। धमनी का रंग लाल होता है और शिरा का रंग हल्का नीला होता है, याद रखना है। धमनी में बीपी 120 और शिरा में बीपी क्या था? 80, जिसको संकुचन स्टाल कहते हैं, इसको शीतलन यानी फैलाव। रक्तदाब याद रखना, इसको 120/80 होता है। 120 क्या हुआ? जाने का, और आने का कितना? 80, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि और पढ़ाइए दें, और पढ़ाई देते नहीं तो अब ब्लड के बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए ब्लड जो है यानी रक्त। ब्लड पूछेगा कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक, जो कोलाइडी विलियन है, याद रखना है। रक्त क्षारीय द्रव है। रक्त का pH मान 7.4 होता है।
रक्त याद रखना है शरीर के वजन का 7% लगभग होता है। सामान्य मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। पूछेगा रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत में होता है या स्प्लीन या प्लीहा में होता है, याद रखना है। अगला, आरबीसी की मृत्यु इस प्लीहा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। अगला, शरीर का तापमान रक्त के परिसर्जन के कारण होता है। रक्त का रंग हीमोग्लोबिन लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखना। तेलचट्टा का रंग सफ़ेद होता है हीमोसिल के कारण, यानी आरबीसी अनुपस्थित रहता है इसमें, तेलचट्टा में। ठीक है। अब देखिए रक्त जो होता है वो कितना प्रकार का होता है। रक्त जानते हैं 2 प्रकार का होता है। एक होता है तरल भाग और दूसरा होता है ठोस भाग। तरल मतलब लिक्विड वाला भाग। लिक्विड वाला भाग में प्लाज्मा होता है 55% और रुधिराणु वाला भाग में 45%। रक्त जो होता है 2 प्रकार, एक तरल भाग दूसरा ठोस भाग। तरल भाग पूछेगा कितना परसेंट तरल भाग में। तरल भाग मतलब कि लिक्विड वाला भाग कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कितना? 55। और रुधिराणु जो है यानी ठोस भाग जो है 45% होता है, याद रखना है। अब देखिए आगे क्या कहता है। प्लाज्मा में इसमें जल जो है 90% होता है और अन्य 10%। अन्य में क्या क्या होता है? ग्लूकोज होता है, खनिज लवण होता है, प्रोटीन होता है, याद रखना है। अब देखिए प्रोटीन, देखिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन और एल्यूमिनियम रक्त का थक्का बनता है इसी के थ्रू। इसके बारे में नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे अभी। अब देखिए थोड़ा सा रुधिराणु। रुधिराणु जो है उसको 3 भागों में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रुधिराणु को 3 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखिए रक्त का थक्का जो है बनने का कारण क्या है? रक्त जानते हैं, प्लेटलेट्स, इसके बारे में कल पढ़ेंगे, अभी बहुत है। ठीक है, तो रक्त में अंतर है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।